everyone and welcome back to my channel. Here I am again with a new video. So आज हम पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो पिछली वीडियो में हमने यहीं तक पढ़ पाए थे हम लोग, क्योंकि पिछली वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया था इसलिए, ठीक है। सो हम अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो सब्सटेंसेस होते हैं जो ऐड होते हैं सॉइल में, वो न्यूट्रिएंट्स के बने हुए होते हैं जो हेल्दी प्लांट ग्रोथ, जो प्लांट्स की जो हेल्दी ग्रोथ होती है वो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होता है, ठीक है। तो जो सॉइल सप्लाईज होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, जो सॉइल में हम मिनरल्स डालते हैं, जैसे मैन्योर खाद के रूप में हम डालते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर जो हम डालते हैं सॉइल में, तो उससे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में सप्लाई करते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, और ये बहुत सारे एरियाज में जैसे फार्मर जो उगाते हैं क्रॉप के बाद सेम खेत में, तो जो खेत होता है वो कभी भी अनकल्टिवेटेड और फैलो रहता है। तो कभी इमेजिन करो कि जो अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स, इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स, तो उन न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा। कंटिन्यूस जो कल्टीवेशन हम अगर उस क्रॉप में करते जाएंगे तो उन न्यूट्रिएंट्स का जो है जो सॉइल में उनका क्या हाल होगा, ठीक है। तो देयरफॉर जो फार्मर्स होते हैं वो मैन्योर ऐड करते हैं उस फील्ड में, जो रेपलेंस जो सॉइल होती है उसमें जाने न्यूट्रिएंट्स उसमें बरकरार रहें। जो प्रोसेस होती है मैन्योरिंग की, और इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स होते हैं जो वीक प्लांट्स में, ठीक है। तो जो मैन्योर होते हैं हमारे, वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑब्टेन होते हैं डिकम्पोजिशन में, और जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं फार्मर्स डंप करते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स जो वेस्ट करते हैं, जो एक ही प्लेसेस पे रहते हैं और जो अलाउ करते हैं डिकम्पोज करने के लिए। जो डिकम्पोजिशन जो होती है ना, वो ऑर्गेनिजम्स को ख़राब कर देती है, कॉज कर देती है। जो डिकम्पोज्ड मैटर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है। तो आपको पता होगा कि जो वर्मी कंपोजिटिंग के बारे में जो हमने क्लास 6th में पढ़ा था, ठीक है, जो उनकी बेटर ग्रोथ होती है। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट? क्वेश्चन द आंसर, इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट। ओके, इसका आपको आंसर देना है। तो फर्टिलाइजर्स मतलब जो केमिकल्स होते हैं जो रिच होते हैं बहुत सारे, जिसमें पार्टिकल्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो वो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट मैन्योर होते हैं। उसमें जो फर्टिलाइज़र होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं फैक्ट्रीज़ में, जो कुछ एग्जांपल हो गए फर्टिलाइजर्स के, जैसे यूरिया, अमोनिया और सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश। तो ये सारे हो गए जो यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र को हेल्प करने में फार्मर की, जो पाते हैं बेटर खेत, बेटर क्रॉप उनकी उग जाती है, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे हमने जो फोटो आपको दिखा रखी है, ये है प्रिपरेशन ऑफ, ये हमारी प्रिपरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ लेते हैं। तो जो दूसरा मेथड जो होता है रिप्लेशिंग का, जो सॉइल होती है न्यूट्रिएंट्स के साथ जो क्रॉप को रोटेट करती है, ठीक है, वो डन होता है ग्रोइंग के साथ। जो डिफरेंट अलग अलग टाइप की क्रॉप्स होती हैं वो अल्टरनेटली, तो जो अर्लियर फार्मर्स होते हैं नॉर्थन इंडिया में, वो यूज़ करते हैं लीगम्स को एज द फॉडर एक सीज़न में। तो जो वीट होती है वो अगले सीज़न में, ठीक है, और वीट उसके अगले सीज़न में। तो ये हेल्प करती है रिप्लेसमेंट को, सॉइल की रिप्लेसमेंट को, और विद नाइट्रोजन। जो फार्मर्स होते हैं वो इनकरेज करते हैं टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करो, मतलब अपनाओ, ठीक है। सो ज़्यादातर हमारे चैप्टर में अब कुछ बचा नहीं है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे इरिगेशन बचा है हमारे चैप्टर में, ट्रेडिशनल मेथड बचा है, और ये सब तो हमारा चैप्टर थोड़ा सा ही बचा है। तो ये हम अपनी और 2 वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, आराम से हमारा हो जाएगा, कोई जल्दी नहीं है। मैं ऐसे आप छोटी छोटी वीडियोस बनाती हूँ कि आपकी वीडियो डाउनलोड भी हो जाएगी और आराम से आप पढ़ भी पाओगे, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। क्योंकि लंबी लंबी वीडियो देखते हो तो आपको थोड़ा वो हो जाता है ना कि थक जाते हो, आप ढंग से पढ़ नहीं पाते, इसीलिए थोड़ा मन सा नहीं लगता, बहुत बोर से हो जाते हो। इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाते हो तो इतने में आपको थोड़े मज़े से आ जाते होंगे ना, तो इसीलिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।
हम अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ये अपने इरिगेशन टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक